भयावन। इसके पूर्व में क्त, तवतु और अन्य प्रत्यय भेजे जा चुके हैं। आज सत्रि और सानस प्रत्यय के बारे में आप सभी पढ़ेंगे। तो सत्रि और सानस ये दोनों पूर्वकालिक विशेषण बनाते हैं। सत्रि जो प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं में लगता है तथा सानस आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ता है। आपको मालूम है कि धातु रूप दो तरह से चलते हैं। एक तो परस्मैपदी होता है, दूसरा आत्मनेपदी होता है। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलते हैं। परस्मैपदी में जो रूप चलता है जैसे पठति, पठत, पठन्ते, ये परस्मैपदी है। और जो आत्मनेपदी है लभते, लभेते, लभन्ते, इस तरह का जो रूप चलता है वो आत्मनेपदी है। यहाँ पर बताया गया है सत्रि प्रत्यय जब धातुओं में जुड़ता है तो सत्रि का अत शेष बचता है, और जो सानस प्रत्यय है धातुओं में जब जुड़ता है उसका आन शेष बचता है। यहाँ पहले सत्रि का उदाहरण देख लेंगे। जैसे पठ धातु में सत्रि प्रत्यय जोड़ने पर सत्रि का मतलब केवल अत समझिए, और ये हो गया पठत। अस्धन सत्रि है, सत हुआ। रुध धन सत्रि है, रुंधत हुआ। गम धन सत्रि है, गच्छत बना। पा धन सत्रि, पिबत। स्था धन सत्रि, तिष्ठत। दा धन सत्रि, ददत। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका जो रूप है तकारांत है। जैसे भगवत का रूप है या भवत का रूप है, भवान, भवंत, भवंत। इसी तरह से सत्रि प्रत्यय धातुओं में जुड़ने के बाद जो उसका रूप बनता है वो तकारांत रूप बनता है। उसका रूप तकारांत की तरह ही चलता है। भवान, भवंत, भवंत, इस तरह से पुल्लिंग में चलेगा। स्त्रीलिंग में नदी की तरह उसका रूप चलता है, और नपुंसक लिंग में फलम की तरह, फल की तरह चलता है। ये तो सत्रि प्रत्यय की बात हमने किया। आगे सानस प्रत्यय है। सानस का आन बचता है, कभी कभी मान दिखता है। जैसे एद धन सानस, एद मान बना। वृद्ध धन सानस, वर्धमान। सेव धन सानस, सेव मान। दा धन सानस, ददान। रुद धन सानस, रुंधान। लब धन सानस, लबमान। क्री धन सानस, कुर्वाण। प्रायः इसमें आन या मान दिखता है। कुछ प्रत्ययों में आन दिखता है और कुछ में मान, जो धातुएं और प्रत्यय का योग होने पर जो बनता है वह आन और मान दोनों रहता है। इस तरह से सत्रि और सानस प्रत्यय, इनका प्रयोग वर्तमान कालिक विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। प्रायः ये निरंतरता का बोध कराते हैं। निरंतरता का मतलब कार्य निरंतर हो रहा है। जैसे वह हंसता हुआ बोलता है। बोलने का कार्य तो मुख्य क्रिया है, लेकिन उसका जो तरीका है वो हंसता हुआ, हसन, इसका जो रूप बनता है। जैसे हस धातु में सत्रि जोड़ेंगे तो हस धातु में सत्रि जोड़ेंगे तो हसत रूप बनेगा, हसत।
बनेगा। हमने पहले कह दिया इसका तकारांत रूप जो चलता है वो पुल्लिंग में भवान भवंतो भवंतः की तरह है, अंत में न आता है। तो यहाँ हस धातु का जब हम इसका हसत का रूप चलाएंगे, हसन हसंतो हसंत, तो हसन हुआ, स हसन वदति, वह हंसता हुआ बोलता है, वह लिखता हुआ पढ़ता है, सह लिखन वदत पठति, वह लिखता हुआ पढ़ता है, वह रोता हुआ जाता है, स रुदन गच्छति। तो इस तरह से सत्री प्रत्यय निरंतरता को बताता है और परस्मैपदी धातु में जुड़ता है। तो इस तरह से सत्री और सानस प्रत्यय समाप्त होता है। आगे अगला प्रत्यय देखेंगे। तुमुन प्रत्यय क्रियार्थक क्रिया बनाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग क्रियार्थक क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। अब कहेंगे कि ये क्रियार्थक क्रिया क्या होता है? जो मुख्य क्रिया है उसे करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए मुख्य क्रिया की जाती है वो क्रियार्थक क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है मुख्य क्रिया है, लेकिन किस काम के लिए जाता है? तो पढ़ने के लिए। यही है क्रियार्थक क्रिया। तुमुन का तुम शेष बचता है, जो धातु के अंत में जुड़ जाता है। जैसे दा धन तुम, तो इसमें तुम शेष बचता है, न संज्ञक है और समाप्त हो जाता है। तो दा धन तुम दातुम, पा धन तुमुन, पातुम। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो प्रत्यय जोड़ते समय ई का मात्रा आगम होता है, जैसे पट धन तुमुन है, इसका पठितुम बन जाएगा। हस धन तुमुन है, हसितुम हो जाएगा। लिख धन तुमुन है, लिखित। क्री धन तुमुन,
कर्तुम बन जाएगा, ह्रीहंतुम, हर्तुम है, री का आर हो जाता है, खार्धंतुम, खादितुम, पतधंतुम, पतितुम, चलधंतुम, चलितुम, सबसे सरल है तुमुन प्रत्यय को पहचानना। परीक्षा में तुमुन प्रत्यय पहचानने के लिए अगर किसी शब्द में तुम दिखाई पड़ता है तो वह मालूम हो जाता है कि तुमुन प्रत्यय है। और इस तरह से समस्त जो प्रत्यय हैं उनमें सबसे सरलता से पहचाना जा सकता है। तुमुन प्रत्यय को क्रियार्थक क्रिया बनाने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का तुम शेष बचता है जो धातु के अंत में जुड़ जाता है, जैसा कि उदाहरण हमने यहाँ पर आप लोगों को यह दिखाया। इसी तरह से आप लोगों को इसे समझना चाहिए। अब एक प्रत्यय और आगे देख लीजिए, अनीय प्रत्यय। योग्य अर्थ के लिए अनीयर प्रत्यय का प्रयोग होता है। अनीयर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में होता है। अनीयर का अनीय शेष बचता है, जो धातु के अंत में जुड़ जाता है। खाद धन अनियर, खादनीय, धन अनियर, कर्मणीय, पूज धन अनियर, पूजनीय, गम धन अनियर, गमनीय,
इस तरह से अनियर प्रत्यय को योग्य अर्थ में जोड़ा जाता है, लगाया जाता है। अनियर का अनीय शेष बचता है जो धातुओं के अंत में जुड़ जाता है। इसके अतिरिक्त वच, धन, अनियर, सब में अनीय अनीय ही जुड़ेगा। वचनीय, पथ, धन, अनीय, कथनीय, चल, धन, अनीय, चलनीय, जो भी इस तरह अनीय अनीय ही रहेगा। इसका एक बात ध्यान में रखना चाहिए, इसका जो रूप बनता है यह केवल प्रत्यय लगा हुआ रूप बना है। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग किसी में भी इसका प्रयोग रहना चाहिए। पुल्लिंग में राम की तरह इसका रूप रहेगा, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह। इस तरह का रूप इसका बनता है, रूप इसका उसी तरह चलता भी है। इस तरह से जो प्रमुख प्रत्यय हैं 7 प्रत्ययों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया, बताया आप लोगों को। इसके पश्चात अब कल आगे जो होगा अन्य शेष प्रत्यय उनके बारे में बताएंगे। यहीं पर आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।